हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, इससे जो पहले की लेक्चर थी, आवेश किसी वस्तु को कितने तरीके से आवेशित किया जाता है, उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख के ही आप इस नए वीडियो में आए हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप पीछे की चीज़ों को नहीं देखें, क्योंकि साइंस का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्रमबद्ध है। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखें, दूसरे को नहीं देखें, तीसरे को नहीं देखें, आप आगे सीधे 8वां लेक्चर में, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले के लेक्चर को पहले देखें। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसको कहा जाता है कूलम्स लॉ। याद रखिएगा, आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। कूलम का नियम, देखिए ध्यान दीजिए, आज को जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम का क्या नियम था उसको जानिए। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवेश स्थिर, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले एक बल का एक फॉर्मूला दिए थे कि दो स्थिर आवेश हैं, दो आवेश है, ये दोनों एक जगह स्थिर है, इसके बीच कितना बल लगता है, ये कूलम साहब का देन है। कूलम साहब का जो नियम है उसी के अनुसार हम निकालेंगे कि दो स्थिर आवेशों के बीच कितना बल लगता है और दो स्थिर आवेशों के बीच बल किस डायरेक्शन में लगता है। ये सारे चीज कूलम साहब का दिया हुआ है। इससे पहले आप, ये नया चीज है बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज अगर आप जानना चाहोगे तो आप 9th में एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद आया? आप बोलोगे हाँ गुरुजी ये फॉर्मूला हमें याद आया। याद कीजिए दोस्त, ये फॉर्मूला क्या है? ये है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। क्या है ना? दो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है ना। तो सेम इस पे है, इसी पे आधारित है कूलम का नियम। गुरुत्वाकर्षण क्या था? यानी बल के द्रव्यमान के समानुपाती, लेकिन दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था ना। ये फर्स्ट अगर मानते हैं, ये सेकंड मानते हैं, तो यही ना होता था। इसको हटा के तो हम क्या करते थे, के एक नियतांक g देते थे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम था, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम था। और g का मान आपको पता होगा, है ना। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम था। तो आप अगर, इसलिए बोला जाता है कि आप जितने अच्छे तरीके से पीछे से स्टडी करते आए होंगे, जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, 9, 10 जितना स्ट्रॉन्ग होगा, 11, 12 उतना ही आपका मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप 11, 12 पढ़ने के लिए आए हैं तो आपका बेस बिल्कुल सही रहना चाहिए। अगर आपका बेस सही नहीं है तो चीज़ें तो समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब अगर अब भी आप 12th में आके मेहनत नहीं करते हैं, सोचिएगा आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए आप 12th में अगर आए हैं तो जरा सा भी इधर उधर नहीं करते हुए आपको पढ़ना है। तो सेम ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सेम कंडीशन कूलम का नियम है। कूलम का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच, जैसे मान लीजिए ये एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और ये दोनों r दूरी पे है। कितने दूरी पे? यानी एक आवेश Q1 है और ये Q2 है, ये कहीं जा नहीं रहा, ये स्थिर आवेश है, और ये दोनों के बीच की दूरी को हम मानते हैं r। किसी बुक में d भी माना जाता है, कहीं पे l भी माना जाता है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया रहता है। आप इसमें, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। तो कूलम साहब का क्या कहना था वो सुनिएगा
कि जो आवेश है उस आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कूलम का नियम था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, कूलम साहब का कहना था कि दो जो आवेश स्थिर आवेश है, ये मान लीजिए दो स्थिर आवेश है, इनके बीच जो बल लगेगा तो वो होगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये पहला है समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या कहता है कि दूसरा क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इक्वेशन फ्रॉम किससे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा क्या निकलेगा। तो F बराबर K इंटू Q1/Q2 r²। ये क्या है? और वेयर K क्या है? K इक्वल टू कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है, K नियतांक है, और K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ये K जो नियतांक है उसका मान होता है। यानी K नियतांक का मान कितना होता है? यानी K इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, जो कूलम साहब का दिया गया फॉर्मूला है F बराबर K इंटू Q2/r²। Q क्या है? ये दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वो माध्यम है। यानी K का मान, जैसे हम ये पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल में इसका मान नहीं बदलता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, कूलम के नियम में K का मान बदलता है। ये किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे। यानी किस माध्यम में दोनों आवेश को रखा जाता है। अगर दो आवेश है तो वो किस माध्यम में, तो अलग अलग माध्यम में K का मान अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग माध्यम में K का मान अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स रहता था। तो कूलम साहब का यही कहना था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मतलब अगर दूरी को बढ़ाते हैं तो बल घटेगा, दूरी को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, और दूरी को घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। यानी जो कूलम का नियम था उनके अनुसार अगर आवेशों के बीच बल निकालते, दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, तो उसमें कैसे निकलेगा? अगर आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो बल कम लगेगा, अगर दूरी को घटाते हैं तो बल अत्यधिक लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है ना? अगर मान लीजिए दूरी को हम क्या कर दिए, आधा, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल 4 गुना बढ़ेगा। बल कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना बढ़ेगा। क्योंकि आप देख लो ना, अगर हम इसकी बात करें F K Q1 Q2 और ये हो गया आधा इसका स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा F Q1 Q2 अपन ये मान लीजिए आधा हो गया r का आधा हो गया, तो ये r² हो गया, लेकिन 4। अब इसको तो बोल सकते हो ना, ये न्यू फोर्स जो हो गया F नेट, तो F नेट क्या हो गया? यानी कितना? 4 गुना F क्या हो गया? 4 गुना हो गया ना। तो मतलब अगर आधा करते हैं तो बल 4 गुना होगा, अगर इसको दुगुना करते हैं तो 4 गुना घटेगा। यानी दूरी को आधा करते हैं तो बल 4 गुना बढ़ेगा, अगर दूरी को दोगुना करते हैं तो बल 4 गुना घटेगा। ठीक है, तो यही कूलम साहब का नियम था। आप बेहतर तरीके से कूलम का नियम समझ गए होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आप बेहतर तरीके से मेहनत करते रहिए। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं गुरुजी अभी जो 12th की एग्जाम देंगे, ये तो नया बैच है, जो 12th का एग्जाम देंगे, बहुत सारे बच्चे का कहना होता है कि सर याद करते हैं भूल जाते हैं, या ऐसा लगता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा एग्जाम में, क्या लिखेंगे, तैयारी है और कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा
आप एक अच्छा योद्धा वही होता है जो फल की चिंता ना करते हुए लगातार अपने कर्म पे फोकस करता है। तो आप भी अपने कर्म पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान आपके साथ कभी नाइंसाफी करेंगे, अन्याय करेंगे। आप जो कर्म करेंगे उसका फल अवश्य आपको मिलेगा। आप जितना कर्म करोगे, जिस हिसाब से कर्म करोगे, जितने लगन के साथ कर्म करोगे, उस वैसा फल आपको मिलेगा। इसलिए आप घबराएं नहीं, सही तरीके से मेहनत करें तो निश्चित तौर पे भगवान आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आपको फल अवश्य देंगे। इसलिए फल की चिंता ना करते हुए कंटिन्यू बेहतरीन मेहनत करें। धन्यवाद।